साथियों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि अगर आपकी गाय भैंस के लिए सब कुछ सही है, यानी उसमें खुद में अपने शरीर में किसी भी प्रकार की कोई कमी या कमजोरी नहीं है, उसके बावजूद वो बार बार रिपीट कैसे हो रही है। मैं लगातार आप लोगों के कमेंट देख रहा हूं। कई भाई कमेंट करते हैं मैंने 4 बार भैंसे से क्रॉस करवा दिया, 2 बार एआई करवा दी, उसके बावजूद कंसीव नहीं हो रही है। कई भाई कह रहे हैं कि मेरी गाय भैंस की बच्चेदानी में मिस्टेक थी, तो मैंने पशु चिकित्सक से सफाई करवाई, वो बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हो रही है। कई भाई कह रहे हैं कि तांते एकदम से ट्रांसपेरेंट आ रहे हैं, डॉक्टर से हमने चेक करवा लिया, उसके बाद हमने 4 बार 2 बार भैंसे से क्रॉस करवा दिया, 4 बार एआई करवा दी, डॉक्टर कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, उसके बावजूद वो ज्ञाबिन क्यों नहीं ठहर रही है, इसके पीछे क्या कारण है और कैसे हम उन्हें निवारण कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने 3 ऐसे कारण लिए हैं जो बहुत ही बड़े हैं और उनका आप निवारण खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको अपने पशु चिकित्सक से मिल के और इन कारणों का निस्तारण करना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको कारण बता देता हूं। नंबर 1 कारण यह है कि अगर आप अपनी भैंस को भैंसे से क्रॉस करवा रहे हैं, देखिए 2 काम हम करते हैं, या तो भैंसे से क्रॉस करवा रहे हैं, गाय है तो सांड से क्रॉस करवा रहे हैं, और या फिर एआई करवा रहे हैं। 2 कमियां जो एआई में अक्सर रहती है और वो बहुत बड़ा कारण बनती है ज्ञाबन नहीं ठहरने के पीछे, और एक कमी जो भैंसा जब हम छोड़ते हैं उस समय रहती है जो कि बहुत बड़ा कारण बनती है भैंस नहीं ठहरने के। देखिए, जब भी आप किसी सांड के पास अपनी गाय को ले जाते हैं, उस समय अगर वो सांड आपकी गाय से पहले किसी दूसरी गाय पे लगा हुआ है, यानी उसको क्रॉस उसने कर दिया था, उसके बाद अगर आप ले जा रहे हैं तो हो सकता है कि वो खाली रह जाए, क्योंकि एक ही दिन में या कुछ समय में, जैसे 1 घंटे पहले ही क्रॉस हुआ और दोबारा मान लीजिए वो अच्छा है तो दोबारा माउंट तो कर जाएगा, लेकिन अंदर जो स्पर्म है उनकी संख्या कम रहेगी, सीमन भी वो छोड़ देगा, लेकिन उसमें जो स्पर्म की गुणवत्ता है वो प्रॉपर बन नहीं पाएगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा कारण है। हम सोच लेते हैं हाँ सांड के पास ले गए, क्रॉस हो गया, हो जानी चाहिए, लेकिन उससे पहले सांड ने किसको और कब क्रॉस किया ये हमें पता नहीं है। या फिर मान लीजिए कोई भैंसा जो है वो भैंसा पालन करते हैं और भैंसा जब रखते हैं तो वो किसी दूसरी, जब भी भैंसे उनके पास लेके आते हैं तो वो उन पर भैंसा छोड़ते हैं, तो उनके एवज में कुछ ऐसा चार्ज वगैरह कुछ हो सकता है लें, तो जो चार्ज वगैरह लेते हैं वो क्या करते हैं, उनका ही प्रोफेशन हो जाता है, उनका ये काम हो जाता है। इस वजह से वो क्या करते हैं कि मान लीजिए एक भैंसे के पास एक भैंस सुबह के समय आई और उन्होंने क्रॉस करवा दिया, वो ठहर गए, कोई बात नहीं, लेकिन उसके ठीक आधे घंटे या 1 घंटे बाद दूसरी भैंस आ गई, और हम में मान लीजिए वो कह दे, कोई मिलने वाला कह भी देता है भाई एक भैंस आई थी, लेकिन कई बार कई लोग जो वो कहते भी नहीं है कि भैंस आई थी, और हम भैंस को ले गए और भैंसे को छोड़ देते हैं, और भैंसा अच्छा खाया पिया है, बढ़िया भैंसा है, तो वो पीछे हो जाता है, माउंट कर जाता है। लेकिन बात वही आती है, स्पर्म की क्वालिटी नहीं रहती, स्पर्म जो है वो हेल्दी नहीं रहता, इस वजह से वो फिर कंसीव नहीं कर पाती है। ये पहला कारण हुआ जब आपकी भैंस में, आपकी गाय में कोई समस्या नहीं है, उसके बावजूद वो ठहरी नहीं है। अब दूसरा, अब इसका समाधान क्या है? देखिए इसका समाधान क्या है। इसका समाधान आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसका समाधान यही है कि आप एआई करवाएं, क्योंकि भैंसे के पास जितनी भैंसें आएगी वो उनको माउंट करेगा। अब कितनी ठहरती है एक दिन में वो कुछ कह नहीं सकते। नॉर्मली अगर एक भैंसे को सप्ताह में 2 बार छोड़ा जाए तो बहुत ही अच्छा स्पर्म जो है वो देता है, उसकी क्वालिटी बहुत शानदार रहती है। अक्सर जो सीमन कंपनियां सीमन कलेक्ट करती है वो सप्ताह में एक भैंसे को 1 बार इस्तेमाल करती है, तो हम उसे एक ही दिन में इतनी बार क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो यही एक कारण हो जाता है ज्ञाबिन नहीं ठहरने का। तो इसका समाधान यही है कि आप या तो एआई करवाएं, या फिर जो भैंसा रखते हैं उन्हें चाहिए कि वो पर डे 1 सुबह और 1 शाम, इससे ज़्यादा भैंसों को क्रॉस ना करवाएं।
वो भी ज़्यादा ही होता है, लेकिन इससे ज़्यादा तो कम से कम ना ही करवाएं तो अच्छा है, क्योंकि जो भैंसें हैं या जो पशुपालक है वो भरोसे रहते हैं। ये बहुत बड़ा कारण है। इसके बाद अगला जो कारण है वो आते हैं एआई पे। जब हम एआई करवाते हैं उस समय दो ही ऐसे फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं अगर गाय भैंस सही है और गाभिन नहीं होने देंगे। उसमें से जो नंबर 1 फैक्टर है वो है सीमन की क्वालिटी सही नहीं होना। यानी जो सीमन है, सीमन स्ट्रो के अंदर रहता है, और स्ट्रो के अंदर जो सीमन रहता है, जैसे ये भाई जो है वो आप देख रहे हैं, ये भाई लगा रहे हैं, तो ये है स्ट्रो। इसके अंदर ये जो पूरी गन है, इस गन के अंदर आगे जो स्ट्रो डालेंगे उसी में जो सीमन रहता है, और सीमन में स्पर्म रहते हैं। अगर मान लीजिए सीमन डेड है, इसका कुछ भी पता नहीं चलेगा। जो एआई जार होता है, कंटेनर होता है, उस कंटेनर में LN2 यानी लिक्विड नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, और वो गैस हर 5 या 7 दिन बाद रीफिलिंग होती है, वापस भरनी होती है, अपने आप वो कम हो जाती है। अगर मान लीजिए 5-7 दिन से गैस नहीं भरी गई, या जो अंदर प्लास्टिक के गोबलेट होते हैं, कई भाई वो प्लास्टिक का गोबलेट ही नहीं रखते, सीधे ही स्टील वाला जो होता है गोबलेट उसी में डाल देते हैं, प्लास्टिक वाला रखते नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। अंदर जो कैनिस्टर डालते हैं, कैनिस्टर के अंदर एक गोबलेट डलता है प्लास्टिक का, लेकिन कई जो वो रखते हैं, कई नहीं रखते हैं। अगर वो प्लास्टिक वाला गोबलेट नहीं है तो आप मान के चलिए कि वो स्ट्रा खराब है। क्यों? क्योंकि जो ही LN2 का स्तर नीचे जाएगा उस समय जो स्ट्रा डूबनी चाहिए वो पूरी नहीं डूबेगी, और LN2 में अगर पूरी स्ट्रा डूबी हुई नहीं है, इसका मतलब वो स्ट्रो खराब है। इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए ये बात है पशु चिकित्सक भाइयों से, जो एआई वर्कर है उनके लिए, कि भाई ये ध्यान रखना होगा और खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको। तो ये बात भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहीं पर भी हम देखते हैं किसी जार में जो प्लास्टिक के गोबलेट है वो है नहीं, कैनिस्टर डायरेक्ट अंदर रखे हुए हैं और उन्हीं में स्ट्रा रखी हुई है, प्लास्टिक वाला गोबलेट नहीं है। इसका मतलब उस स्ट्रा के सही होने पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। इसके बाद अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान वो एआई वर्कर, वो पशु चिकित्सक खुद करेंगे कि भाई एक तो उसमें गैस मेंटेन रखें, क्योंकि गैस मेंटेन रहेगी और प्लास्टिक का गोबलेट रहेगा। ये दोनों बातें जरूरी है। प्लास्टिक का गोबलेट अगर नहीं है, गैस मेंटेन रख रहे हैं, कितनी मेंटेन रखेंगे? 3 दिन में आधी हो जाएगी, वो 4 दिन में आधी हो जाएगी, और आधी होते ही वो सोचेंगे कि आधी होगी तब भरेंगे। भाई 3 या 4 दिन से पहले तो कोई भरता ही नहीं है, गैस के भी पैसे लगते हैं। गवर्नमेंट से आती है तो भी गवर्नमेंट 7 दिन से पहले देती नहीं है, 7 दिन बाद रिफिलिंग की जाती है, तो फिर वो भरपाई कैसे होगी? तो इसके लिए प्लास्टिक के गोबलेट में रखा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रखा हुआ है प्लास्टिक के गोबलेट में तो बहुत अच्छा है। ये काम पशु चिकित्सक करके और एआई को सफल कर सकते हैं। इसके अलावा अब ये तो काम चलो कोई बात नहीं, हो गया। अगर ये सब कर रहे हैं, आगे से अगर सीमन खराब आ गया तो क्या करेंगे? वो भी सीमन की क्वालिटी ही है। आगे से सीमन खराब आ गया, वो मान लीजिए बहुत अच्छे वर्कर है और बहुत अच्छा काम करते हैं, प्लास्टिक का गोबलेट भी है, अंदर डाला हुआ भी है, लेकिन आगे से सीमन खराब आ गया तो आपको तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो सकती है कि आप पशु चिकित्सक महोदय से अनुरोध करें कि हम एक स्ट्रा को पहले चेक कर लेते हैं, और अगर स्ट्रो सही निकलती है, इसका मतलब हम वो स्पर्म जो है, हम सीमन जो है, वो अपनी भैंस को लगवा लेते हैं, तो हो सकता है कि ये ठहर जाए। ये हर भैंस के लिए नहीं है, हर पशुपालक ये कर भी नहीं पाएगा, लेकिन अगर बार बार रिपीट हो रही है, जब 4-5 बार हो गई है, पशु चिकित्सक परेशान, आप परेशान, तो आप दोनों एक जगह बैठे हैं, तो दोनों ही मिल करके लैब में जाएं और एक सीमन खर्च करें और उसकी जांच कर लें। अगर जिस गोबलेट में जो सीमन रखा हुआ है वो सीमन एक सही आ रहा है, इसका मतलब दूसरा भी सीमन सही ही निकलेगा, क्योंकि खराब होता है तो पूरा गोबलेट होता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं गोबलेट, ये एक सीमन भी मैं खराब नहीं करना चाहता, मेरा इंपोर्टेड सीमन है, सेक्सेड सीमन है, खराब नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं, आप लैब वाले से संपर्क करें और नज़दीक में जो लैब है उनसे कहें कि भाई साहब माइक्रोस्कोप लेके थोड़ी देर अगर आप आ जाएं तो हमारा बहुत बड़ा भला हो जाएगा। 1 लाख रुपए की भैंस है, 1 लाख रुपए की गाय है, खराब हो रही है, तो हो सकता है कि वो आ जाएं,
मात्र एक कवर स्लिप जो कि छोटी सी एक पतली सी लेयर होती है कांच की, और एक थोड़ी सी बड़ी स्लाइड, इन दो की जरूरत पड़ती है। इसके ऊपर जब भी आपके पशु चिकित्सक या एआई वर्कर एआई कर रहे हैं, उससे पहले थोड़ा सा पिस्टन को दबा करके हल्की सी ड्रॉप, ये मैं नहीं कहता कि एक बूंद निकालिए, टोटल अगर स्ट्रा को देखें तो उसमें 5 से 7 बूंद निकलती है और बड़ी बड़ी बूंद निकलती है, और उसमें करोड़ों सीमन होते हैं, और जो स्पर्म है वो करोड़ों होते हैं, और हमें जरूरत होती है एक स्पर्म की। तो यहां पर अगर आप थोड़ा सा टच कर लेंगे स्लाइड पे, उसको आगे से थोड़ा सा दबाया हुआ है, हल्का सा टच भी कर लेंगे तो मामूली सा गीला होगा, उसके ऊपर कवर स्लिप लगा करके, और आपका जो लैब टेक्नीशियन है नज़दीक में, जो आपका प्रेमी है, वो उसे माइक्रोस्कोप में लगा करके देख लेगा कि हाँ बिल्कुल सही है। हम ऐसा प्रैक्टिकली पशुपालक के घर पे भी करते हैं, और ऐसे वीडियोस हमारे डीडी रामावत पे और वेट्स क्लब पर बने हुए भी हैं, जहां हम चेक करके पशुपालक को भी दिखाते हैं, देखिए सही है या नहीं है। कोई बात नहीं, आपके पास माइक्रोस्कोप नहीं है, पशु चिकित्सक के पास माइक्रोस्कोप नहीं है, लेकिन जो नज़दीकी लैब वाला है वहाँ से आप चेक करवा करके और कंफर्म कर सकते हैं कि स्पर्म सही है। तो अगर स्पर्म सही है और इधर से जो आपने जो एआई वर्कर को बुलाया वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कैसे? उनकी ज़रूरत पड़ेगी थविंग के लिए। कई भाई क्या करते हैं, थविंग के लिए हाथ डाल करके टेम्परेचर चेक करते हैं, या टेम्परेचर चेक ही नहीं करते हैं, अंदाज से यूं ही पानी में डाला और कर देते हैं। नहीं, या तो थविंग मीटर होना चाहिए जिसे थार्मीटर बोलते हैं, या फिर थार्मीटर अगर नहीं भी है तो नॉर्मली जो थर्मामीटर है उससे ही जांच कर लें, और सही जो तापमान होता है उस तापमान पर रखें और सही समय के लिए रखें, तो वो स्ट्रा एकदम से सही तरीके से होगी। फिर सही लोड होकर के अगर सही जगह लग गई तो फिर क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है, उसे 100% ठहरना पड़ेगा। लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी गलतियां हैं, उन्हें अगर हम सुधारते हैं तो 100% अपनी भैंस को क्याबिन कर सकते हैं, अपनी गाय को क्याबिन ठहरा सकते हैं। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण, दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क